गोरखपुर को लेकर कहा जाता है कि यहाँ की गली गली से सीएम योगी वाकिफ हैं, क्योंकि 3 दशक से ज्यादा वक्त से गोरखपुर योगी की कर्मस्थली रहा है। गोरखपुर में हिंदू मुसलमान कोई फैक्टर नहीं चलता, यहाँ के लिए तमाम समीकरण खुद योगी ही हैं। गोरखपुर में जितना हिंदू योगी को चाहते हैं, उतने ही मुसलमानों के दिल में योगी के लिए जगह है। यही वजह है कि गोरखपुर से योगी अब तक अजेय रहे हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में बीजेपी का योगी को गोरखपुर से उतारने के पीछे एक बड़ी पिक्चर का हिस्सा है, जो समझना जरूरी है। गोरखपुर के गोरक्षपीठ मठ के बारे में कहा जाता है कि इस मठ में योगी आदित्यनाथ ने हर किसी के लिए दरवाजे खोल रखे। क्या हिंदू और क्या मुसलमान, जिस किसी को भी कोई भी जरूरत पड़ती वो सीधे योगी के दरबार में पहुंच जाते। योगी भी अपने दरबार से लोगों को खाली हाथ कभी नहीं भेजते थे। इस बार सदर विधानसभा से योगी आदित्यनाथ जी प्रत्याशी बनाए गए हैं। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से सांसदीय चुनाव में वो प्रचंड बहुमत के साथ अपनी जीत दर्ज कराते थे, उससे भी ज़्यादा प्रचंड बहुमत के साथ वो विधायक बन करके विधानसभा में पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री बनेंगे। मुख्यमंत्री के रहते हुए उन्होंने जो मुसलमान के लिए सबका साथ सबका विकास, सबके लिए काम किया है उन्होंने, और मुस्लिम समाज के लिए खास तौर से। पिछले 3 दशक से योगी आदित्यनाथ के लिए गोरखपुर की धरती उनकी कर्मस्थली रही। गोरखपुर की गली गली और छोटे बड़े हर मोहल्ले से योगी आदित्यनाथ वाकिफ हैं। हिंदुत्व के पोस्टर बॉय होने के बावजूद योगी ने गोरखपुर के विकास मॉडल में कभी धर्म को लेकर भेदभाव नहीं किया। यही वजह है कि गोरखपुर की धरती ने भी योगी को कभी निराश नहीं किया। योगी यहाँ से अब तक अजय रहे हैं। योगी आदित्यनाथ लगातार 5 बार से गोरखपुर सीट से संसद पहुँचे रहे। सबसे पहले 1998 में वो यहाँ से जीते, फिर 1999 में, 2004 में भी गोरखपुर ने उन्हें संसद भेजा। 2009 के चुनाव में भी उन्हें बम्पर जीत मिली और 2014 में भी वो गोरखपुर से जीतकर लोकसभा पहुंचे। और अब बारी 2022 की। योगी पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं और पहली बार गोरखपुर की जनता अपने महाराज जी को सीएम बनाने के लिए वोट करेगी। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ को एक बार फिर से बीजेपी ने उतारा है चुनाव में, क्या लगता है कि कितनी बड़ी जीत इस बार गोरखपुर की जनता उनको दिलाने जा रही है? जीत महाराज जी की बहुत बम्पर वोट से होगी, महाविशाल जीत होगी, इसमें कोई शक संदेह नहीं है। महाराज जी हमारे अपार बहुमत से जीतेंगे। पिछले वर्ष से भी बहुत ज़्यादा वोटों से यहाँ से निकलेंगे और हम जैसे कार्यकर्ता लोग घूम घूम करके हर एक घरों में जाएंगे और इनका प्रचार प्रसार करेंगे। पूज्य महाराज जी को गोरखपुर से प्रत्याशी बनाया गया है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ मिलेगा। और पूज्य महाराज जी की चुनाव की बात है, वो पूज्य महाराज जी सिर्फ पर्चा दाखिला कर दे, जीत तो सुनिश्चित है। अयोध्या और मथुरा को किनारे करके अगर योगी के लिए गोरखपुर का नाम फाइनल हुआ है, तो इसके पीछे वो बड़ी पिक्चर है जो बीजेपी फिलहाल पूर्वांचल के लिए देख रही है। पूर्वांचल के 28 जिलों में विधानसभा की कुल 164 सीटें हैं। 2017 के चुनाव में बीजेपी को यहां से बम्पर 115 सीटें हासिल हुई थी और कहा जाता है कि पूर्वांचल से मिला ये बम्पर वोट ने ही यूपी में बीजेपी का 14 साल पुराना सत्ता का वनवास खत्म किया था। पिछले चुनाव में पूर्वांचल में एसपी को महज 17 सीटें मिली थी, बीएसपी को 14 और कांग्रेस को मात्र 2, जबकि 16 सीटें अन्य के खाते में गई थी। सूत्रों की माने तो बीजेपी ये नहीं चाहती थी कि योगी का जो नाता पूर्वांचल के गोरखपुर से रहा है, वो नाता 2022 के चुनाव में टूटे, क्योंकि इससे गोरखपुर और उसके आसपास के जिलों में वोटरों के बीच गलत संदेश जाने की आशंका थी। 2022 के चुनाव में बीजेपी का सबसे बड़ा फोकस पूर्वांचल है। पिछले कई महीनों से लगातार जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ पूर्वांचल के एक एक जिले, एक एक विधानसभा को मथने का और साधने का प्रयास कर रहे थे, उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह ये बताई जा रही कि पश्चिम में जिस तरह से बीजेपी का नुकसान पिछले कुछ महीनों में हुआ है, उसकी भरपाई वो पूर्वांचल से करनी चाहती है। और यही कारण है कि योगी आदित्यनाथ को पूर्वांचल से चुनाव लड़ाने की रणनीति बीजेपी पिछले कई महीनों से बना रही थी। गोरखपुर सदर सीट से योगी आदित्यनाथ के चुनाव लड़ने के पीछे भी
भी यही बताया जा रहा है कि गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ पूरे पूर्वांचल को एक साथ साधेंगे और 150 से अधिक सीटों पर बीजेपी का जो समीकरण है वो योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर सदर सीट से चुनाव लड़ने से काफी हद तक सेट हो जाएगा। गोरखपुर से योगी चुनाव लड़ेंगे तो उन्हें सिर्फ पर्चा भरने के लिए आना होगा। योगी की गोरखपुर में इतनी लोकप्रियता है कि उन्हें यहाँ चुनाव प्रचार के लिए आने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका फायदा ये होगा कि योगी प्रचार के लिए यूपी के दूसरे इलाकों पर फोकस कर पाएंगे। गोरखपुर के लोगों के लिए योगी आदित्यनाथ आज भी एक राजनेता नहीं बल्कि उनके धर्मगुरु, उनके महाराज हैं। पिछले चुनाव में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की जीत का आंकड़ा साल दर साल बढ़ता गया, ये बताता है कि योगी आदित्यनाथ अगर आज भी चुनाव में प्रचार ना करें, लोगों के बीच में भी ना जाएं, तो भी वो गोरखपुर सदर विधानसभा से काफ़ी अच्छे वोटों से जीतेंगे, क्योंकि उनके जितने कार्यकर्ता हैं, बूथ लेवल के जितने पदाधिकारी व कार्यकर्ता हैं, वो खुद को योगी आदित्यनाथ मानकर चुनाव में प्रचार करते हैं और अपनी पूरी शक्ति लगाते हैं। यही कारण है कि बीजेपी ने भी 2022 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर सदर सीट से उतारा है। योगी के नाम का भगवा पताका चुनाव में गोरखपुर में लहराएगा और इसका असर गोरखपुर से बाहर कहां-कहां होगा, अब वो समीकरण भी समझिए। गोरखपुर में योगी की चुनावी मौजूदगी का असर आसपास के जिले जैसे संत कबीर नगर, देवरिया, बस्ती, महाराजगंज, कुशीनगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, अंबेडकर नगर और सिद्धार्थ नगर जैसे जिलों में भी पड़ेगा। विकास जैसे पूरे गोरखपुर नहीं पूरे प्रदेश को 2017 से उन्होंने अपने परिवार की तरह मान के कार्य किया, लेकिन 2017 के पहले वो गोरखपुर को अपने परिवार की तरह हर एक कार्यकर्ता से लगाए। एक आम जनमानस के लिए जिस तरह से उन्होंने कार्य किया, ये पूरा पूर्वांचल उनको देखा है और इतने मतों से जिताएंगे कि पूरे प्रदेश में ये संदेश जाए कि ऐसे महान पुरुष को भेजा गया था और यहाँ महानगर की महान जनता जो इतना वोटिंग करके भेजी है कि सदन में जब जाए तो महाराज जी के लिए तालियों की गनगनाहट से पूरा सदन गूंज पड़े। हालांकि चुनाव के बाद सीएम की कुर्सी तक पहुंचने के लिए योगी को चुनाव लड़ने का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था। योगी अगर चाहते तो जैसे पिछली बार विधान परिषद की सदस्यता लेकर सीएम बने थे, वैसे आगे भी विधान परिषद की सदस्यता ले सकते थे। लेकिन बीजेपी को लगता है कि चुनावी मैदान में अगर खुद कप्तान उतरे तो इसका मैसेज बेहद पॉजिटिव जाता है। 2022 में अगर योगी दोबारा सीएम बनते हैं तो वो पिछले 18 साल में पहले ऐसे सीएम होंगे जो विधानसभा चुनाव लड़कर सीएम बनेंगे। योगी से पहले 2012 से 2017 के बीच सीएम रहे अखिलेश यादव भी विधान परिषद के ही सदस्य के तौर पर सीएम बने थे। 2007 में मायावती ने भी सीएम बनने के लिए विधानसभा परिषद का ही रास्ता चुना था, जबकि आखिरी बार मुलायम सिंह यादव 2003 के चुनाव में बदायूं के किन्नौर सीट से चुनाव जीतकर सीएम की कुर्सी तक पहुंचे थे। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव पिछले 2 दशक से राजनीति में हैं। एक बार यूपी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन अखिलेश ने खुद कभी विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा। लेकिन योगी के चुनावी मैदान में उतरते ही अब उन पर भी चुनाव में उतरने का दबाव साफ साफ नजर आ रहा है। अभी नहीं बताएंगे, पार्टी तय करेगी, उसी हिसाब से फैसला लेंगे। टीम न्यूज़ नेशन।